तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डीसी मशीन, क्योंकि आप लोगों को पता है एसएससी अब कुछ ही दिन में होने वाला है। इसलिए हम लोगों ने आज क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है डीसी मशीन, जिसका पहला टॉपिक है। सबसे पहले डीसी मशीन के टाइप्स पढ़ ले तो डीसी मशीन में जनरली दो मशीन यूज होता है। पहला है डीसी जनरेटर और दूसरा है डीसी मोटर। सबसे पहला डाउट आप लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि हम लोग डीसी मशीन एक कॉमन टर्म क्यों लिए। तो इसका सबसे पहला कारण ये है कि इनका कंस्ट्रक्शन सिमिलर होता है या आइडेंटिकल होता है और वोल्टेज भी रेटिंग भी सेम होता है। ठीक है, अब आगे चालू करते हैं। डीसी जनरेटर जो होता है वो जनरली दो प्रकार का होता है, सेम एज टू दैट ऑफ डीसी मोटर, सेपरेटली एक्साइटेड और सेल्फ एक्साइटेड। सेपरेटली एक्साइटेड में हम लोग एक अलग से वोल्टेज कनेक्ट करते हैं और सेल्फ एक्साइटेड में एक रेसिडुअल मैग्नेटिज्म का कंसेप्ट आता है, जो मैं आप लोगों को स्टार्ट करने के बाद ही बता पाऊंगा। सेल्फ एक्साइटेड जनरली तीन प्रकार का होता है, शंट, सीरीज और कंपाउंड। और कंपाउंड भी से दो भाग में बांटा गया है, शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट। डायग्राम ऑफ डीसी मशीन थोड़ा देख ले। ये देखिए दोस्तों, सेपरेटली एक्साइटेड मोटर में हम एक अलग से वोल्टेज कनेक्ट करते हैं और वहीं सेल्फ एक्साइटेड में हमें किसी और वोल्टेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन। सबसे पहले किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स या क्या क्या सामान यूज हुआ है ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन जानेंगे। कंस्ट्रक्शन में जैसा कि आप देख सकते हैं, एक आउटर कवरिंग है जिसको फ्रेम या योक बोला गया है। उसके अंदर पोल है, रोटर है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे। मेनली जो इसमें मेन चीज़ है वो ये है कि इसका पूरा जितना भी पार्ट्स है उसको दो भाग में डिवाइड किए हैं हम लोग, स्टेटर और रोटर। स्टेटर में जो भी स्टेशनरी पार्ट्स है उन सबको इंक्लूड किया गया है और रोटर में जो भी पार्ट्स मूविंग है या फिर घूमने वाला है उन सबको इंक्लूड किया गया। स्टेटर पार्ट्स में सबसे पहला आता है योक, जो कि आउटर कवरिंग होता है। पोल कोर, जिसमें वाइंडिंग किया जाता है। पोल शू, जिसकी वजह से फ्लक्स जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। फील्ड वाइंडिंग, जिसकी वजह से फ्लक्स क्रिएट होता है। ब्रश गियर और टर्मिनल बॉक्स होता है। रोटेटिंग पार्ट्स में अगर बात किया जाए तो सबसे पहला आर्मेचर कोर होता है, जिसके अंदर आर्मेचर वाइंडिंग डाला जाता है स्लॉट्स कट करके। आर्मेचर वाइंडिंग होता है जिसकी वजह से करंट इंड्यूस्ड होता है। और अगर मोटर की बात करें तो जिसकी वजह से आर्मेचर रोटेट करता है। कम्यूटेटर होता है। बियरिंग्स होता है, बियरिंग्स जिसकी वजह से स्मूथ मूविंग होता है। शाफ्ट होता है, की होता है और फैन रेगुलेटर होता है। फैन जनरली इसे ठंडा करने के लिए होता है। स्टेटर पार्ट में सबसे पहले होता है योक, जो कि आउटर कवरिंग होता है। यह हमें मैकेनिकल डैमेज से प्रोटेक्ट करता है। योक ऑफ ए डीसी मशीन इज द आउटर पार्ट ऑफ मशीन दैट हाउसेस द स्टेटर एंड रोटर। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि यह आउटर फ्रेम होता है। योक का अगर बात किया जाए तो स्मॉल मशीन में कास्ट आयरन से बना होता है, जबकि लार्ज मशीन में कास्ट स्टील से बनाया जाता है। योक फ्लक्स के लिए रास्ता प्रोवाइड करता है। योक मैकेनिकल सपोर्ट का काम करता है। योक हीट को डिसिपेट करने के लिए भी मदद करता है। योक जो है मशीन का सारा इंटरनल कंपोनेंट को अपने अंदर स्टोर करता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, और प्रोटेक्ट करता है इन्वायरमेंट डैमेज से या एक्सीडेंटल कांटेक्ट से। इसमें एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा जो कि यहाँ दिया हुआ नहीं है, वो ये है कि योक से 5/2 फ्लक्स बहता है। एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि योक से कितना फ्लक्स पास करता है, तो उसका आंसर होगा 5/2। सिंबल्स जो कि हम लोग डीसी मशीन में यूज करते हैं, तो पहला सिंबल जो है वो आर्मेचर का है। आप लोग बनाए होंगे तो आप लोग को पता भी होगा। दूसरा में एफ लिखा हुआ है, जिससे ये साफ पता चल रहा है कि ये फील्ड टर्मिनल्स है। तीसरा है मैग्नेटिक फील्ड टर्मिनल्स। चौथा है शंट मैग्नेटिक फील्ड टर्मिनल्स और पांचवा है लोड। इलेक्ट्रिकल मशीन कंस्ट्रक्शनल फीचर्स के आधार पे भी बांटे जा सकते हैं। जैसे साइज़ के आधार पे तीन तरह के इलेक्ट्रिकल मशीन होते हैं, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। डीसी मशीन का बात किया जा रहा है यहाँ पे। और स्पीड के आधार पे भी तीन तरह के होते हैं, लो स्पीड, मीडियम स्पीड और लार्ज स्पीड। स्मॉल साइज मशीन जो होता है उसका रेटिंग 0.6 किलोवाट के अंदर ही रहता है या उतना ही तक रहता है। मीडियम
साइज्ड मशीन जो होता है वो उसका रेटिंग जो होता है वो 0.6 किलोवाट से 250 किलोवाट तक होता है और लार्ज में 250 किलोवाट से ज़्यादा होता है। वहीं अगर स्पीड का बात किया जाए तो लो स्पीड में 250 से 400 आरपीएम तक का घूमता है, मीडियम स्पीड में 400 से 1500 आरपीएम और लार्ज स्पीड में 1500 आरपीएम से ज़्यादा तक का। नेक्स्ट हमारा आता है पोल कोर। पोल कोर क्या होता है? पोल कोर वो पार्ट होता है जो कि स्टेटर यानी योक से पोल फेस तक का कनेक्ट करता है। पोल कोर में जनरली वाइंडिंग प्रोवाइड किया हुआ होता है। ये एक मैग्नेटिक पाथ की तरह काम करता है फ्लक्स के लिए, जो कि फील्ड वाइंडिंग से जनरेट होता है। पोल कोर का क्या क्या काम होता है? ये फील्ड वाइंडिंग को सपोर्ट करता है। एक चीज़ याद रखिएगा कि फील्ड वाइंडिंग को ही एक्साइटिंग कॉइल या एक्साइटिंग वाइंडिंग भी बोला जाता है। बहुत बार एग्जाम में ये चीज़ पूछ भी दिया जाता है। पोल कोर जो होता है वो फ्लक्स को आर्मेचर पेरिफेरी में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये पोल कोर जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया को इंक्रीज करता है मैग्नेटिक सर्किट का, जिसकी वजह से रिलक्टेंस जो होता है वो घट जाता है। पोल शू का बात किया जाए तो पोल शू जो होता है वो फ्लक्स को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करता है। पोल शू का सबसे पहला फंक्शन होता है कि वो फील्ड वाइंडिंग को सपोर्ट करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स को एयर गैप में डिस्ट्रीब्यूट करता है या स्प्रेड करता है, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि पोल शू और आर्मेचर वाइंडिंग के बीच में कुछ स्पेस होता है जिसको एयर गैप बोलते हैं। उसके बीच में वो फ्लक्स को स्प्रेड करता है यानी फैलाता है। मैग्नेटिक फ्लक्स एरिया बढ़ाता है, मैग्नेटिक पाथ का रिलक्टेंस को घटा देता है, फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन को अच्छा करता है और फ्लक्स लीकेज घटाता है। पोल शू जनरली इस तरीके से डिज़ाइंड होता है जिससे कि मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी प्रोड्यूस हो, सबसे कम एनर्जी लॉस हो और मशीन का परफॉर्मेंस अच्छा हो। हम लोग पोल शूज डीसी मशीन में इसलिए यूज करते हैं ताकि ये टॉर्क और एफिशिएंसी बढ़े, एनर्जी लॉस घटे और ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा हो। पोल कोर और पोल शू दोनों योक में बोल्ट के द्वारा कनेक्टेड होते हैं। फील्ड वाइंडिंग का बात किया जाए तो फील्ड वाइंडिंग कॉपर से बना होता है। ये जनरली पोल कोर में होता है। फील्ड वाइंडिंग जो होता है वो कंसंट्रेटेड इन नेचर का होता है। फील्ड वाइंडिंग से जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है वो जनरली फ्लैट टैप्ड या ट्रेपेजॉइडल होता है। फील्ड वाइंडिंग का कुछ खास बात कर लिया जाए तो फील्ड वाइंडिंग जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करता है जो कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। ये एक ऐसा कॉइल होता है जो कि डीसी करंट कैरी करता है। ये स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है जिसमें अगर आर्मेचर को घुमाया जाए तो ईएमएफ इंड्यूस होता है फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के अनुसार, और अगर उसमें करंट बहाया जाए यानी फ्लो करवाया जाए तो आर्मेचर खुद ब खुद रोटेट होने लगता है। फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के अकॉर्डिंग उसमें एक फोर्स लगता है। फील्ड वाइंडिंग जो है वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को प्रोड्यूस करता है और फ्लक्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है पोल शू से। फील्ड वाइंडिंग बहुत सारा और भी फंक्शंस परफॉर्म करता है जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेशन, फ्लक्स जनरेशन, टॉर्क रेगुलेशन, स्पीड रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन और स्टेबलाइजेशन। आप लोगों को ये सारा चीज़ याद करने का, क्योंकि इन सब से एग्ज़ाम में अधिकतर बार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। टाइप ऑफ फील्ड वाइंडिंग का बात किया जाए तो जनरली सीरीज फील्ड वाइंडिंग, शंट फील्ड वाइंडिंग और कंपाउंड फील्ड वाइंडिंग होता है। सीरीज फील्ड वाइंडिंग सीरीज मोटर में यूज़ होता है और बाकी इसका डिटेलिंग में बाद में बता दूंगा कि क्यों यहाँ लो रेजिस्टेंस होता है, क्यों इसका वायर थिक होता है, ये सारा चीज़। शंट फील्ड वाइंडिंग शंट मोटर में यूज़ होता है, कंपाउंड फील्ड वाइंडिंग कंपाउंड मोटर में यूज़ होता है। बस इतना ही अभी आप लोगों को याद करने लायक है। और मोटर में बात किया जाए तो ब्रश यूज होता है। ब्रश जनरली कार्बन कॉपर का बना होता है, कार्बन या कॉपर का। कार्बन में ग्रेफाइट का ब्रश आमतौर पे बनाया जाता है और ये इसलिए क्योंकि ग्रेफाइट के पास एक खूबी होता है सेल्फ लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी का, इसलिए। ब्रश जो होता है वो स्टेशनरी पार्ट होता है। ब्रश कार्बन का बना होता है जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था सेल्फ लुब्रिकेशन प्रॉपर्टी के लिए। कॉपर ब्रश को लो वोल्टेज के लिए प्रीफर्ड किया जाता है क्योंकि वहाँ उतना मशीन तेज़ घूमता नहीं है और जिस वजह से उतना ज़्यादा लुब्रिकेशन का ज़रूरत नहीं पड़ता है, और कॉपर गुड कंडक्टर भी होता है इसलिए हाई करंट में इसका यूज़ किया जाता है।
width of carbon brushes should be equal to width of 2 to 3 commutator segment। ये आप लोगों को याद रखने लायक बात है कि 2 से 3 कम्यूटेटर का सेगमेंट यानी जो कम्यूटेटर में खंड बने होते हैं उसके बराबर होना चाहिए कार्बन ब्रश का साइज। डीसी मोटर में ब्रश जो होता है वो डीसी करंट को रिसीव करता है कम्यूटेटर से। डीसी मोटर में ब्रश जो होता है वो डीसी करंट को कम्यूटेटर फ्रॉम डीसी सप्लाई सोर्स। डीसी मोटर में डीसी करंट को सप्लाई करने के लिए कम्यूटेटर में ब्रश का यूज़ किया जाता है। ब्रश जो होता है वो डीसी मशीन में नॉर्मली इलेक्ट्रिकली इन इंटरपोलर रीजन, यानी आप लोगों को समझ में आया होगा कि जो ब्रश है वो डीसी मशीन में इंटरपोलर रीजन में रखा जाता है। ब्रश होल्डर जो ब्रश को कनेक्ट करता है, इससे बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसका सिर्फ टाइप्स पढ़ लीजिएगा कि कितने तरह का ब्रश होल्डर होता है, स्प्रिंग लोडेड, ग्रेविटी फेड और एडजस्टेबल। इससे ज़्यादा इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारा आता है रोटर पार्ट, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू गाइस। अगर कोई भी डाउट हो या कुछ भी दिक्कत आ रहा हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं।